हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो वेबसाइट डेवलपर्स और बिजनेस ओनर्स को समझना चाहिए कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी और एक कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट को एक अटैकर्स कितनी इजी वे में हैक कर सकता है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS है। अगर आपको पता नहीं तो ये मोर देन 40% से ज़्यादा वेबसाइट्स को होल्ड करता है। दुनिया की हर थर्ड वेबसाइट वर्डप्रेस पे चलती है। ये प्लेटफॉर्म बहुत यूज़र फ्रेंडली है और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी हैं। आप इजीली थीम्स, प्लगइन्स और एक्सटेंशन ऐड करके वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है। स्मॉल बिजनेस से लेकर लार्ज कंपनीज तक इसे यूज़ करती हैं। लेकिन यहाँ एक मेजर इशू है वर्डप्रेस की सिक्योरिटी। जब इतनी ज़्यादा वेबसाइट एक ही प्लेटफॉर्म पर चलती हैं तो अटैकर्स को ये बहुत ईजी टारगेट लगता है। वर्डप्रेस वेबसाइट पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे आउटडेटेड प्लगइन्स, वीक पासवर्ड और मिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं तो आपको मैं एक लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने एक वेबसाइट को हैक करा, वो भी वर्डप्रेस वेबसाइट को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग है blog.thm नाम से। ये ट्राई का रूम है जिसका नाम है ब्लॉग। आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं सेशन को स्टार्ट कर रखा है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा अपडेट भी कर लिया। तो आज की वीडियो में हम इसको हैक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मेरे को कैसे पता लगा ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो हमने यहाँ पे वेबलाइजर टूल का यूज़ करा है जिसने हमें बताया कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इसका वर्जन है 5.0। तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी डायरेक्टरीज फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं फब टूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने लिखा यहाँ पे fub-u URL जो हमारा है blog.thm। उसके बाद हम स्लैश डाल के यहाँ पे लेंगे फज़, यानी कि जो हम उसको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ना, उसके बदले में ये फज़ हम इसको डाल रहे हैं कि उस नाम से इस चीज़ को रिप्लेस करता रहिए और हमें क्या बोलते हैं वेबसाइट जितनी भी हैं हिडन हमें सेंड करता रहिए, भेजता रहिए। तो हमने फिर यहाँ पे वर्ड लिस्ट चूज़ करी जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र शेयर डरबस्टर की मीडियम वाली वर्ड लिस्ट। और लास्ट में हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे 1628 का, जो एक एक्स्ट्रा नॉइज़ है वो रिमूव कर देगा। देखो यहाँ पे इसने अटैक चालू कर दिया। इसने हमें बहुत सारी इसने हमें बहुत सारी वेबसाइट ढूंढ के भी दी हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रही है एडमिन पैनल की लग रही है। /admin करके हम इसको यूज़ करके देखते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस का URL मिल चुका है जो हम लॉगिन कर सकते हैं उसके पैनल में। तो देखो अभी हमें क्या है इसका लिए, तो अब हमें इसका एन्यूमरेट करने के लिए हमें इसका पासवर्ड चाहिए और यूज़र नेम चाहिए। तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे क्या है हम यूज़र्स फाउंड कर सकते हैं। तो हम एक API रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जिससे क्या है हमें यूज़र्स मिल जाएंगे। अगर ये वर्क नहीं करता तो हम फिर WP स्कैन की मदद से इसको यूज़ करेंगे आगे स्टेप के लिए। तो देखो बाय मिस्टेक इसने वर्क कर दिया और हमें यहाँ पे 2 यूज़र्स मिल गए हैं जिनका नाम है बिली जोल और करण व्हीलर। इसका यूज़र नेम है बी जोल और के व्हील। तो चलिए अब हम अपने WP स्कैन टूल पे चलते हैं जो है वर्डप्रेस के लिए बना है, वर्डप्रेस एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी हेल्प ओपन कर लेता हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे टूल ओपन हो चुका है। देखो जिसमें हमें बता रहा है जिसकी आप इस स्टेप की मदद से ये चीज़ कर सकते हो, इस स्टेप की मदद से ये चीज़ कर सकते हो। तो हम चलते हैं WP स्कैन -- URL और इसको URL देते हैं हम blog.thm। फिर हम इसको यूज़र नेम देंगे जो -u करके, जो हमारे 2 यूज़र नेम हमें मिले थे बी जोल और के व्हील। उसके बाद फिर हम इसको पासवर्ड लिस्ट देंगे। तो यहाँ पे हमने अपना अटैक स्टार्ट कर दिया। इसे हमने वर्ड लिस्ट भी दे दी है rockq.txt। तो देखो यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया है। तो अब ये यहाँ पे एक एक करके सारे पासवर्ड ट्राई करेगा और देखते हैं हमें यहाँ पे कितनों के पासवर्ड मिलते हैं। 2 यूज़र नेम जो हमने डाल रखे हैं उसमें से हमें यहाँ पे किसका पासवर्ड मिलता है। तो देखो इसने हमें एक का पासवर्ड फाउंड करके दे दिया जिसका नाम है के व्हील और जिसका पासवर्ड है QD51। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लॉगिन तो हो गए हैं, बट ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है। ये सिर्फ एक पोस्ट लिखने के लिए ही यूज़र बना रखा है कि आप सिर्फ पोस्ट लिखो यहाँ पे और अपडेट्स वगैरह देते रहो। तो अब हमें क्या है, कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका वो एक वर्जन देखते हैं। इसका वर्जन क्या है, 5.0। तो हमें गूगल करना पड़ेगा कि इसका वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन देखो यहाँ पे 5.0 चल रहा है, तो इसका पक्का 100% कोई ना कोई एक्सप्लॉइट होगा। तो यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट सर्च कर लेते हैं और देखो हमें यहाँ पे 2-3 वेबसाइट भी मिल गई हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से देखता हूँ कौन सा एक्सप्लॉइट मेरे को सही लग रहा है। तो देखो ये गिटहब के अंदर एक CV 2019 का भी है। तो अगर ये CV 2019 है तो फिर मे बी इसका MSF मीटरप्रेटर सेशन भी होगा कोई। तो मैं एक बार अपना MSF कंसोल ऑन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, इस वर्नेबिलिटी को। तो हमारा यहाँ पे MSF कंसोल हो गया है लाइव अपने सिस्टम में। तो हम एक बार सर्च कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी वर्ड क्या बोलते हैं वर्नेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप सर्च पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च वर्डप्रेस लिख दिया यहाँ पे और डेट दे दी मैंने इसे 2019 की। तो देखो इसने हमें फाउंड करके दे दिए हैं 5। बट देखो जो हमने वो गिटहब पे देखी थी वो सेम हमारी सेकंड वाली वर्नेबिलिटी है यहाँ पे। हाँ जी, इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट मल्टी HTTP WP क्रॉप RC वर्नेबिलिटी जो हमने गिटहब पे देखी थी, ये वही है। तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, इसके ऑप्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल गए हैं। तो हमें यहाँ पे इसका rhost lport वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं rhost दे देता हूँ इसे blog.thm और हम इसे क्या बोलते हैं lhost दे देते हैं। lhost में हमारी IP है, ऊपर हमारी IP देखो ये लॉक के पास हमें मिल जाएगी 10.21.55.196। तो अब हम lport देते हैं इसे। तो मैंने इसे lport भी दे दिया 1560। एक बार देख लेते हैं हमें और क्या क्या देना है। तो हमें हाँ जी, अगर हमें यूज़र नेम भी देना पड़ेगा जो हमें मिला था। हमारा यूज़र नेम था केवील और पासवर्ड था हमारा QDY1। तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो हमने सेट कर दिया। तो अब हम इसको rhost देते हैं। rhost दोबारा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ पे देखो RRH कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब हम इसको रन करते हैं। देखो जैसे ही हमने इसको रन करा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन विद वर्डप्रेस आ गया है और देखो ये स्टार्टिंग पेलोड कर रहा है, प्रिपेयरिंग कर रहा है पेलोड। देखो यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालता हूँ इसके क्या क्या है। तो ये सब तो मेरे कुछ काम के है नहीं। तो हम यहाँ पे शेल कमांड को रन करते हैं। तो हमने शेल कमांड को रन करा। अब हम प्रॉपर मेटरप्रेटर सेशन के अंदर है नहीं, यानी कि टर्मिनल में नहीं दिख रहा। तो हमारे पास एक पाइथन की ट्रिक है जो मैंने अपने ग्रुप में देखी थी, किसी ने मेरे को बताया था कि इस पाइथन की ट्रिक से हम प्रॉपर एक सेशन कमांड लाइन के में ला सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है ये। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस कोड को। तो देखो यहाँ पे हम प्रॉपर कमांड लाइन वाले वे में आ चुके हैं। तो हम whoami करते हैं। whoami में देखो हम यहाँ पे अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो हमें bjoel का पासवर्ड ही क्रैक करना पड़ेगा इसमें से। तो चलिए देखते हैं वो आगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखो WP config नाम की जो ये pilot.php है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इसको हम एक बार मैं कैट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से जैसे ही हमने इसे कैट करा तो यहाँ पे हमें क्या है, एक वर्डप्रेस का यूज़र नेम मिल गया है और वर्डप्रेस का पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड मिल गया है हमें। ये डेटाबेस का पासवर्ड है MySQL वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम डायरेक्टली एक बार क्या करके देखते हैं। जो ये हमें पासवर्ड मिला है लिटिल येलो लैम्प वाला, एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं, क्या पता ये bjoel का पासवर्ड हो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। SU bjoel पासवर्ड जो हमने लिया नहीं, तो नहीं ये नहीं है। देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल आ गया है।
तो देखो अगर हमें यहाँ पे MySQL का यूज़र नेम पासवर्ड मिला है तो हम एक ट्रिक यहाँ पे खेल सकते हैं। हम MySQL के अंदर लॉगिन करते हैं एक बार, हम डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करता हूँ मैं MySQL-u वर्डप्रेस यानी कि यूज़र नेम और फिर -पासवर्ड देते हैं इसे। पासवर्ड देने के बाद देखो हम यहाँ पे MySQL में एंटर हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे शो डेटाबेसेस करते हैं। अगर आपको भी MySQL अच्छी तरह सीखना है एक वीडियो के अंदर तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, वीडियो डाल रखी है मैंने। तो यहाँ पे हमने करा शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे हम शो टेबल्स लिखते हैं, जिससे क्या है हमें यहाँ पे सारे टेबल्स मिल गए हैं। इसके अंदर कौन कौन से टेबल हैं तो अगर हम टेबल को व्यू करते हैं, जिसकी यहाँ पे कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम WP यूज़र्स। हम देखो ये वाला टेबल को चेक करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे बीजोल और केवील का यहाँ पे पासवर्ड मिल रखा है, जो क्या है एक हैश फॉर्मेट के अंदर है। अगर आप गूगल पे जाओगे वर्डप्रेस हैश जनरेटर लिखोगे तो वहाँ पे आप क्या है इनके हैशेस जनरेट कर सकते हो पासवर्ड की फॉर्म में। तो अगर हमें यहाँ पे वर्डप्रेस में डेटाबेस का एक्सेस मिल रखा है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीजोल का ही पासवर्ड चेंज कर देंगे इस डेटाबेस के अंदर, जिसके क्या है हमें एक एक्सेस मिल जाएगा इसका। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बीजोल का ये पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो एक बार मैं इस ट्रिक को ट्राई कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड मैंने बीजोल का चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने इस पासवर्ड का फाइल जो ये हैश है ये हर्ष रखा है मैंने। तो अगर आपको भी जानना है कैसे होता है तो आप गूगल पे कुछ भी लिख लो। तो आप गूगल पर नॉर्मली लिखोगे वर्डप्रेस पासवर्ड हैश जनरेटर, तो वहाँ से आप ये हैश जनरेट कर सकते हो। फिर जो मैंने वो कमांड लिखी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो एक बार हम चलते हैं, रन करके देखते हैं। बीजोल और यहाँ पे मैं हर्ष लिख के देखता हूँ, जो मैंने पासवर्ड चेंज करा है उसका। सो यार हमें यहाँ पे सेशन मिल चुका है। सो यार हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब हम मेन एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको अब कुछ नहीं करना, अब आप नॉर्मली यहाँ पे ट्राई के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब हम मेन एक्सेस तो अब हमने मेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस गेन कर लिया। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इस वर्डप्रेस वेबसाइट को ऐड कर लिया। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक